पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन एक बार ये अनियंत्रित हो जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 31 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 31 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाल ही में काजिंद 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान में। दोस्तों, काजिंद 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाएगा और ये हर साल आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक संयुक्त टुकड़ी जिसमें 120 कर्मी शामिल हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इस वर्ष का अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी में 90 जवान शामिल हैं, जिनका नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि सैन्य अभ्यास कई तरीके के होते हैं जो अलग अलग नामों के साथ अलग अलग देशों के साथ भारत पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। बात करें कजाकिस्तान की तो इसकी राजधानी है अस्ताना। अध्यक्ष हैं कासिम जोमार्ट टोकायो, प्रधानमंत्री हैं अलीहान इस्माइलो और मुद्रा है यहाँ की टेंगे। अब देख लेते हैं 2023 में आयोजित किए गए कुछ अन्य प्रमुख युद्धाभ्यासों को और उसमें सम्मिलित होने वाले देशों के नाम को। कॉप इंडिया 23 किसके मध्य में आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। सिम्बैक्स 2023 किसके मध्य में आयोजित किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। धर्म गार्जियन किसके बीच में आयोजित होता है? भारत और जापान के बीच में। कोंकण सैन्य अभ्यास किसके मध्य आयोजित होता है? भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस ध्वनि के माध्यम से कहानियां कहने का जश्न मनाता है। टेक्सास के ऑडियो ड्रामा प्रेमी सिब्बी वीलैंड ने 2012 में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस मनाने का विचार रखा था। पहली बार 13 अक्टूबर 2013 को यह मनाया गया था। यह तारीख द वार ऑफ द वर्ल्ड्स रेडियो प्रसारण की 75वीं वर्षगांठ थी जो 1938 में शुरू हुई थी, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट दिवस और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। ये दिवस भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इनके साथ इनके थीम को भी आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि डेट के साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन पेपर में थीम पूछ ली जाए। हाल ही में किस देश ने उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्वे ने। भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए नॉर्वे ने सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में 44.7 मिलियन रुपए आवंटित करने का वादा करता है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने यह एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हंगर प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है और इसमें किसने सहयोग करने के लिए वचन दिया है? तो नॉर्वे ने। बात करें उत्तराखंड की तो इसकी राजधानी है गैरसेन ग्रीष्मकालीन और देहरादून है शीतकालीन। राज्यपाल हैं यहाँ के गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा सीट है यहाँ से 5 और राज्यसभा सीट है 3। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। ये ही क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि आप सभी पहचान रहे होंगे, इन्हीं ही एसबीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को बैंक का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी बैंक के विभिन्न प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा। कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स को देख लेते हैं जो 2023 में नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सचिन तेंदुलकर। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? नितिन गडकरी। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना। और बिहार राज्य की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? मैथिली ठाकुर, जो कि एक गायिका हैं, आप सभी जान ही रहे होंगे। तो ये बिहार से बिलोंग करती हैं और इन्हें बिहार राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में फिनकेयर एसएफबी का किस बैंक में विलय किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। लघु वित्त बैंकिंग क्षेत्र फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय के लिए तैयार है और यह विलय 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा। एयू एसएफबी ने देर शाम नियामकीय फाइलिंग में एकीकरण को मंजूरी देने की घोषणा कर दी है। फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारकों को फिनकेयर एसएफबी में प्रत्येक 2000 शेयरों के लिए एयू एसएफबी में 579 शेयर प्राप्त होंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है जयपुर, राजस्थान में। चेयरमैन है राजविकास वर्मा और एमडी सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिनेता। प्रसिद्ध अमेरिकी कैनेडियन एक्टर मैथ्यू पेरी का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वे अपने लॉस एंजल्स स्थित घर में मृत पाए गए हैं और उनकी मौत हॉट टब में डूबने से हुई है। मैथ्यू पेरी ने 1990 के दशक में हिट अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी फ्रेंड्स में अपने मुख्य भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनकी जो मूवी है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। अब देख लेते हैं 2023 में कुछ ऐसे चर्चित हस्तियों को जिनका निधन हो गया था। प्रकाश सिंह बादल, जिनका 2023 में निधन हो गया, वो कौन थे? पंजाब के पूर्व सीएम थे। यनवला रथमी इसरो वैज्ञानिक थे, इनका भी 2023 में हाल ही में निधन हो गया था। सतीश कौशिक एक कॉमेडी एक्टर थे, इनका भी 2023 में निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी कौन थे? तो यह मशहूर वास्तुकार थे, इनका भी निधन हो गया है। तो इन चर्चित पर्सनैलिटीज़ की जिनका निधन हो गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक सरसरी निगाह डालते रहिए। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में किया। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर पांडा और IESAS के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो इसे आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्बानिया को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित एक समीक्षा में कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा कर दी है। इनमें केमैन द्वीप, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया देश शामिल हैं। वहीं बुल्गारिया को एस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण जैसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या है FATF? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। G7 देशों की पहल पर 1989 में FATF की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और इसकी मीटिंग जो होती है वो 3 साल में होती है। इसमें 39 सदस्य हैं टोटल और भारत 2010 में इसका सदस्य बना था। 1990 में पहली बार इसकी सिफारिशें लागू हुई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मनु भाकर। ये है मनु भाकर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला
भारत की महिला शूटर मनु भाकर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। कोरिया के चांगवोन में एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में 5वें स्थान पर इन्होंने अपना कब्जा किया है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बाबूता और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह ने भी पेरिस 2024 कोटा हासिल कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। आज का आखिरी सवाल है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के। प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का ढाका बांग्लादेश में निधन हो गया। वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक थे और वह बांग्लादेश के निवासी थे। सलीमुल हक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में प्रोफेसर भी थे। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सहयोगी भी रूप में भी कार्य किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये हैं सलीमुल हक जी। अब देख लो 30 अक्टूबर की ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसे मलेशिया में नया राजा चुना गया है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को। हाल ही में कौन ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा? दुबई। हाल ही में कौन भारतीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बन गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। हाल ही में किसे पहला NIB प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है M अरुण चक्रवर्ती को। हाल ही में एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक। हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है? मनोज सिन्हा ने। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? IOC ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।